हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अंजू क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने किया था चैप्टर नंबर 9 मम परिवार है, जिसमें हमें उपसर्ग के बारे में बताया गया था। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 10 आदर्शाः छात्राः, जिसमें हमें प्रत्यय के बारे में प्रयोग करना बताया गया है। प्रत्यय इसमें कौन कौन से यूज़ किए गए हैं? कत्वा, लयप और तुमन। प्रत्यय होता क्या है? प्रत्यय मीन्स जो वर्ड्स किसी दूसरे वर्ड के सामने लग के उसका मीनिंग ही बदल देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमने खाद लिखा, खाद का मीनिंग क्या होता है? खाना। अगर हम इसके पीछे प्रत्यय लगा देते हैं, कत्वा प्रत्यय वाला, खादित्वा, त्वा प्रत्यय लग गया, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? खा करके। तो इसकी सेंस चेंज हो जाती है। और ऐसे ही जैसे हमने खाद मीनिंग होता है खाना, अगर हमने तुमुन प्रत्यय लगा दिया, खादी तुम लगा दिया, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? खाने के लिए। इसका मीनिंग चेंज हो गया। तो ऐसे ही इसमें हम यूज़ करना देखेंगे। कत्वा मीन्स होता है करके, और जिसमें हम धातु के साथ लगाते हैं त्वा, जैसे खादित्वा है ना, और कृत्वा, नत्वा, ऐसे त्वा 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 वर्ड यूज़। और लय प्रत्यय में हम क्या लगाते हैं? य वर्ड यूज़ होता है, जैसे प्रणमय। प्रणमय मीन्स क्या हो गया? प्रणाम करके। और आनीय, ला करके। और तीसरा वर्ड है हमारा तुमुन। तुमुन प्रत्यय में हम क्या लगाते हैं? तुम वर्ड यूज़ होता है हमारा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे खादी तुम, पठी तुम, ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। इसमें हम बाद में अलग से वीडियो में करेंगे प्रत्यय के बारे में डिटेल। इसमें थोड़ा थोड़ा सा इतना ही समझ लो। तो इसमें हम सेंटेंस करेंगे तो मैं एक एक वर्ड के बताती चलूँगी इसमें, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर पढ़ना। एक आदर्श विद्यार्थी की, इसमें इस चैप्टर में हमें क्या बताया गया है? एक आदर्श विद्यार्थी के बारे में बताया गया है। उसकी सारी दिनचर्या कैसे होती है, वो कैसे उठ के क्या क्या काम करते हैं, इसमें ये सब बताया गया है। इस चैप्टर को अब हम रीड कर लेते हैं। एक आदर्श विद्यार्थी की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, यह इस पाठ में कत्वा, लयप और तुमुन प्रत्यांत रूपों के माध्यम से सिखाया गया है, ठीक है? अब हम सेंटेंस रीड करते हैं। अहम अभिप्सा अस्मि। अहम मीन्स मैं, अभिप्सा क्या है? लड़की का नाम है। मैं अभिप्सा हूँ। अहम प्रतिदिनम सूर्योदयात प्राक उत्थाय मातरम पितरम च नमामि। मैं प्रतिदिन सूर्योदयात, सूर्य उदय से, प्राक मीन्स क्या होता है? पहले, उत्थाय मीन्स उठकर, माता और पिता को नमस्कार करती हूँ। अहम तौ नत्वा ईश्वरं नन्तुं ध्यातुं च उपविशामि। नत्वा मैं उन दोनों को, नत्वा मीन्स क्या हो गया? प्रणाम करके, ईश्वरम ईश्वर को, नन्तुं मीन्स नमस्कार करने के लिए, नन्तुं मीन्स क्या हो गया? नमस्कार करने के लिए, ध्यातु मीन्स ध्यान करने के लिए, और उपविशामी मीन्स क्या हो गया? बैठती हूँ। उपविश धातु है मीन्स बैठना, और आमी लग गया तो बैठती हूँ, मैं बैठती हूँ। मैं उन दोनों को नमस्कार करके ईश्वर को प्रणाम करने के लिए और ध्यान करने के लिए बैठती हूँ। ततः मीन्स क्या होता है? उसके बाद जलम पीतवा, पीतवा पिब धातु लगी है, पिब से क्या बना? पीतवा। कत्वा प्रत्यय हमारे यहाँ पे यूज़ हो गया। उसके बाद जल को पी करके क्या हो गया? पी करके, शौचादिकम शौच आदि कार्य कृत्वा करके, यहाँ पे भी कत्वा प्रत्यय यूज हो रहा है। दंत धावनम करोमि, दांतों की सफाई करती हूँ। क्या करती हूँ? उसके बाद जल को पीकर शौचादि कार्य करके दांतों की सफाई करती हूँ। तदा योगासनम विधाय स्नात्वा च विद्यालयम गंतुम सज्जा भवामि। तदा मीन्स उसके बाद, योगासन विधाय करके, स्नात्वा स्नान करके, इधर भी तुमुन प्रत्यय हो गया, और विधाय में क्या हो गया? लय प्रत्यय करके, स्नान करके, उसके बाद क्या जाती हूँ? विद्यालय जाने के लिए तैयार होती हूँ। सज्जा मीन्स तैयार होना, और भवामी मीन्स होती हूँ। गंतुम मीन्स क्या था? जाने के लिए। यहाँ पे कौन सा प्रत्यय यूज हुआ? तुमुन प्रत्यय। क्या हुआ इसकी हिंदी? उसके बाद योगासन करके और स्नान करके विद्यालय को जाने के लिए तैयार
होती हूँ। प्रातः राशम खादित्वा दुग्धम पीत्वा संयुतम च नीत्वा विद्यालयम गच्छामि। प्रातः राशम मीन्स नाश्ता, खादित्वा खा करके, इधर भी कत्वा प्रत्यय लगा, दुग्धम पीत्वा पीत्वा दूध को पी करके, स्यूतम च, स्यूतम मीन्स होता है बैग, च मीन्स हो गया और, बैग को, नीत्वा मीन्स लेकर विद्यालय को जाती हूँ। तो क्या करती है वो, नाश्ता खा के और दूध को पीकर और बैग को लेकर विद्यालय को जाती हूँ। ठीक है, एक बार इस ठीक आगे कर लेते हैं। विद्यालयम गत्वा कक्षायाम स्यूतम स्थाप्य प्रार्थना स्थलम गच्छामि। विद्यालयम गत्वा विद्यालय को जा करके, कक्षायाम संयुतम कक्षा में, बैग को, स्यूतम मीन्स बैग को, स्थाप्य मीन्स रख कर, बैग को रखकर प्रार्थना स्थल में जाती हूँ। ठीक है, विद्यालय में जाकर कक्षा में बैग को रखकर प्रार्थना स्थल में जाते। प्रार्थना स्थल में क्या हो गया, जहाँ पे प्रार्थना की जाती है, भगवान की प्रार्थना करते हैं, फिर जाती हूँ। ततः आगत्य कक्षायाम प्रविशामि। ततः मीन्स उसके बाद, आगत्य यहाँ पे कौन सा प्रत्यय लगा, लय प्रत्यय, यह वर्ड यूज हो रहा है तो उसमें कौन सा प्रत्यय है, लय प्रत्यय। ये स्थापे में भी क्या है, लय प्रत्यय हो गया। उसके बाद आकर के कक्षा में बैठती हूँ। प्रविशामि मीन्स क्या हो गया, बैठती हूँ। अध्यापिका कक्षाम प्रविश्य अस्मान पाठयति। अध्यापिका कक्षा में प्रवेश करके, प्रविश्य मीन्स प्रवेश करके, और इसमें भी कौन सा प्रत्यय यूज हुआ है, लय प्रत्यय। प्रवेश करके अस्मान पाठयति, हमको पढ़ाती हैं। अहम ध्यानेन पाठम श्रुत्वा मनसि धारयामि। मैं ध्यान से पाठ को, श्रुत्वा मीन्स सुनकर, मनसि धारयामि मन में धारण करती हूँ। क्या करती हूँ, मन से धारण करती हूँ। एक बार इसी को हम रिवाइज कर लेते हैं। अहम अभिप्सा अस्मि, मैं अभिप्सा हूँ। अहम प्रतिदिनम सूर्योदयात् प्राक उत्थाय मातरम पितरम च नमामि। मैं प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर माता और पिता को नमस्कार करती हूँ। अहम तौ नत्वा ईश्वरम नन्तुम ध्यातुम च उपविशामि। मैं दोनों को नमस्कार करके ईश्वर को प्रणाम करने के लिए और ध्यान करने के लिए बैठती हूँ। ततः जलम पीत्वा शौचादिकम कृत्वा दंत धावनम करोमि। उसके बाद पानी को पीकर शौचादि कार्य करके दांतों की सफाई करती हूँ। तदा योगासनम विधाय स्नात्वा च विद्यालयम गंतुम सज्जा भवामि। तदा मीन्स उसके बाद योगासन करके और स्नान करके विद्यालय को जाने के लिए तैयार होती हूँ। प्रातराश्यम खादित्वा दुग्धम पीत्वा स्यूतम च नीत्वा विद्यालयम गच्छामि। नाश्ता खा करके, दूध को पी करके और बैग को लेकर विद्यालय को जाती हूँ। विद्यालयम गत्वा कक्षायाम स्यूतम स्थाप्य प्रार्थना स्थलम गच्छामि। विद्यालय में जाकर कक्षा में बैग को रख करके प्रार्थना स्थल में जाती हूँ। ततः आगत्य कक्षाम प्रविशामि। उसके बाद वहाँ से आकर के कक्षा में बैठती हूँ। अध्यापिका कक्षाम प्रविश्य अस्मान पाठयति। अध्यापिका कक्षा में प्रवेश करके हम सबको पढ़ाती हैं। अहम ध्यानेन पाठम श्रुत्वा मनसि धारयामि। मैं ध्यान से पाठ को सुनकर मन में धारण करती हूँ। अहम क्रीडा क्षेत्रे क्रीडितुम अन्यान छात्रान आहूय आनयामि। मैं क्रीडा क्षेत्र मीन्स खेल के मैदान में, क्रीडितुम खेलने के लिए, अन्यान मीन्स क्या होगा, दूसरे छात्र जो होते हैं, दूसरे छात्रों को, छात्रों को आहूय बुलाकर, आनयामि लाती हूँ। मैं खेल के मैदान में खेलने के लिए दूसरे छात्रों को बुलाकर लाती हूँ। तय सह क्रीडित्वा पुस्तकालयम गच्छामि। उनके साथ खेलकर, क्रीडित्वा मीन्स खेलकर, पुस्तकालय में जाती हूँ। पुस्तकालय मीन्स क्या हो गया, लाइब्रेरी। पुस्तकालय में जाती हूँ। पुस्तकालयात पुस्तकम आनीय पठामि। पुस्तकालय से
पुस्तकालय से पुस्तक को लाकर पढ़ती हूँ। आने मीन्स क्या हो गया, लाकर पढ़ती हूँ। त्रिवादने गृहं प्रत्यागत्य हस्तौ पादौ च प्रक्षाल्य भोजनम खादामि। त्रिवादने मीन्स 3 बजे, घर को प्रत्यागत्य मीन्स लौटकर, ये इधर भी कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, लेप प्रत्यय, लौटकर हाथों और पैरों को, प्रक्षाल्य मीन्स होता है धोकर भोजन को खाती हूँ। 3 बजे घर को लौटकर हाथों और पैरों को धोकर भोजन को खाती हूँ। दूरदर्शनं दृष्ट्वा विश्रामं कर्तुं शयन कक्षम गच्छामि। दूरदर्शन को देखकर मतलब टेलीविज़न को देखकर क्या करती हूँ, विश्राम करने के लिए, कर्तुम मीन्स क्या हो गया, करने के लिए, इधर तुमुन प्रत्यय हो गया, कर्तुम मीन्स करने के लिए शयन कक्ष में जाती हूँ। शयन कक्ष मीन्स क्या हो गया, इंग्लिश में क्या होगा, बेडरूम। सायं पठितुम उपविशामि, शाम को पढ़ने के लिए बैठती, पठितुम मीन्स क्या हो गया, पढ़ने के लिए। शाम को पढ़ने के लिए बैठती हूँ। तथा भोजनम पक्तुम मात्रे सहयोगम यच्छामि, उसके बाद भोजन को पकाने में, पक्तुम पकाने में, ये इधर भी कौन सा प्रत्यय लगा, तुमुन, तुम आ रहा है तो इसमें क्या हो गया, तुमुन प्रत्यय, पकाने के लिए। उस तुमुन प्रत्यय का मतलब किसके लिए होता है, के लिए। खादितुम, पठितुम, पक्तुम, ये सारे क्या हो गए, के लिए, खाने के लिए, पढ़ने के लिए, सोने के लिए, पकाने के लिए, सब। भोजन को पकाने में माता का सहयोग करती हूँ, सहयोग देती हूँ। परिवारेण सह भोजनम खादित्वा सौपीमि, परिवार के साथ, परिवारेण सह परिवार के साथ भोजन खाकर, खादित्वा खाकर, सौपीमि सो जाती हूँ। क्या करती है ये, परिवार के साथ भोजन खाकर सोती हूँ। आदर्शा छात्रा एवमेव भवेयु, आदर्श छात्रों को ऐसा ही होना चाहिए, एवमेव ऐसा ही, भवेयु होना चाहिए, आदर्श छात्र ऐसे ही होने चाहिए। ठीक है, एक बार इसको रीडिंग कर लेते हैं, क्विक रीडिंग। अहम क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडितुम अन्यान छात्रान आहूय आनयामि, मैं खेल के मैदान में खेलने के लिए दूसरे छात्रों को बुलाकर लाती हूँ। तय सह क्रीडित्वा पुस्तकालयम गच्छामि, उनके साथ खेलकर पुस्तकालय में जाती हूँ। पुस्तकालयात पुस्तकम आनीय पठामि, पुस्तकालय से पुस्तक को लाकर पढ़ती हूँ। त्रिवादने गृहं प्रत्यागत्य हस्तौ पादौ च प्रक्षाल्य भोजनम खादामि, 3 बजे घर को लौटकर हाथों और पैरों को धोकर भोजन खाती हूँ। दूरदर्शनं दृष्ट्वा विश्रामं कर्तुं शयन कक्षम गच्छामि, दूरदर्शन को देखकर विश्राम करने के लिए शयन कक्ष में जाती हूँ। सायं पठितुम उपविशामि, शाम को पढ़ने के लिए बैठती हूँ। ततः भोजनम पक्तुम मात्रे सहयोगम यच्छामि, उसके बाद भोजन को पकाने में माता को सहयोग देती हूँ या माता की सहायता करती हूँ। ठीक है, परिवारेण सह भोजन खादित्वा सौपीमि, शाम परिवार के साथ भोजन खाकर सोती हूँ। आदर्शा छात्रा एवमेव भवेयु, आदर्श छात्र ऐसे ही होने चाहिए, इसमें क्या लगेगा, एवं प्लस एव मीन्स क्या होता है, ही, आदर्श छात्र ऐसे ही होने चाहिए। करते हैं इसकी एक्सरसाइज। ये आपको दे रखी है शब्दार्थ, ये यहाँ से पढ़ लेना। ये दे रखी है धातु के मीनिंग दे रखे हैं, ये एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, स्था मीन्स क्या होता है, ठहरना। प्र प्लस विश, प्रविश मीन्स क्या होता है, प्रवेश करना। क्री मीन्स करना। आ प्लस नी, लाना। गम जाना। उप प्लस विश, बैठना। ध्री धारण करना। स्व सोना। नम नमस्कार करना। पाठ्य पढ़ाना। भू होना। दा देना। यह है अव्यय। प्राक पहले, एवमेव ऐसे ही, सायं शाम को, ततः वहाँ से, च और, सह साथ, तदा तब। नेक्स्ट पेज, ये आ गई इसकी एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है, मंजूषाया साहित्या प्रदत्त वाक्येषु रिक्त स्थानानि पूरयत।
मंजूषा की सहायता से अधोलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है ततः डैश कक्षाम प्रविशामि, वहाँ से डैश कक्षा में प्रवेश करती हूँ, वहाँ से आकर, आकर ही क्या आती है, आगत्य, ततः आगत्य। पुस्तकालयात पुस्तकम डैश पठामि, पुस्तकालय से पुस्तक डैश पढ़ती हूँ, पुस्तकालय से पुस्तक लाकर, लाकर की क्या होती है, आनीय। अध्यापिका कक्षाम डैश अस्मान पाठयति, अध्यापिका कक्षा में डैश हम सबको पढ़ाती है, कैसे पढ़ाती है, प्रवेश करके, प्रविश्य। क्रीड़ा क्षेत्रे डैश अन्यान छात्रान आहूय आनयामि, खेल के मैदान में दूसरे छात्रों को बुलाकर लाती हूँ, किसको बुलाकर लाते हैं, किसके लिए लेके आते हैं, खेलने के लिए, क्रीड़ी तुम। नेक्स्ट है सायं डैश उपविशामि, शाम को बैठती हूँ, कहाँ बैठती हूँ, पढ़ने के लिए, पढ़ी तुम मीन्स क्या होता है, पढ़ने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदत्त प्रश्नान एक पदेन उत्तरः, दिए गए प्रश्नों का एक पद में उत्तर दीजिए। अभिप्सा किम खादित्वा विद्यालयम गच्छति, अभिप्सा क्या खाकर विद्यालय जाती है, खादित्वा मीन्स खाकर, विद्यालयम गच्छति विद्यालय को जाती है, क्या खाकर जाती है, नाश्ता, प्रातराश्यम। सा कुतः पुस्तकानि आनयति, वह कहाँ से पुस्तक लाती है, कुतः मीन्स कहाँ से, पुस्तकालय पुस्तक लाती है, पुस्तकालयात, पुस्तकालय से। छात्रा कीदृशा भवेयु, छात्रों को कैसा होना चाहिए, भवेयु मीन्स क्या होता है, होना चाहिए, आदर्शा, आदर्श होना चाहिए। अभिप्सा केन सह भोजन खादति, अभिप्सा किसके साथ भोजन खाती है, किसके साथ खाती है, परिवारेण, परिवार के साथ। सा कुत्र स्यूतं त्यक्त्वा प्रातः स्थलं गच्छति, वह कहाँ बैग को रखकर प्रार्थना स्थल जाती है, कहाँ जाती, कहाँ पे रखी जाती है, कक्षायाम, कक्षा में। थर्ड क्वेश्चन है प्रदत्त पदानां प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरु, दिए गए शब्दों के उपसर्ग, धातु और प्रत्यय पृथक करके लिखना है। प्रक्षाल्य, प्रक्षाल्य में कौन सी धातु है, शाल धातु है, शाल धातु मैं बोल देती हूँ और आप लिखते जाना। और उपसर्ग कौन से हैं, उपसर्ग इधर लिख लेते हैं, प्रत्यय इधर लिख लेते हैं। उपसर्ग कौन सा हुआ इसमें, उपसर्ग कौन सा होता है, जो वर्ड आगे लगते हैं, धातु के आगे जो लगते हैं वो होते हैं उपसर्ग, और प्रत्यय क्या होते हैं, जो पीछे लगते हैं। तो इसमें शाल तो हो गया, हमारी धातु हो गई, और प्र क्या है, उपसर्ग हो गया, और प्रत्यय कौन सा है, लय प्रत्यय है ना, य प आ रहा है, य आ रहा है तो लय प्रत्यय। ठीक है, नेक्स्ट है नंतुम, नंतुम में कौन सी धातु है, ये नम धातु है, और प्रत्यय कौन सा है इसमें, तुमन, इसमें उपसर्ग दे नहीं रखा तो उसके नीचे जो है क्रॉस लगा देना, उपसर्ग के नीचे। खादित्वा, खादित्वा में कौन सी धातु है, खाद धातु, और प्रत्यय कौन सा है, कत्वा, और उपसर्ग इसमें कोई नहीं है। आहूय, आहूय में कौन सी धातु है, हवे धातु, और हवे धातु, और उपसर्ग कौन सा है, आ उपसर्ग है, और प्रत्यय कौन सा है इसमें, लय प्रत्यय, यह आ गया इसमें तो लय प्रत्यय। क्रीडितुम, क्रीडितुम में क्या है, क्रीड धातु है, और तुमुन प्रत्यय, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। दृष्टवा में दृश धातु, और प्रत्यय कौन सा हुआ, कत्वा प्रत्यय, वा पीछे आ गया इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, प्रदत्त पदानाम अर्थम विकल्पे भय चित्वा लिखत,
दिए गए पदों के अर्थ विकल्पों से चुनकर लिखने हैं कि इसका क्या मीनिंग होगा। प्रत्यागत्य, प्रत्यागत्य का मीनिंग क्या होता है? लौट कर या जाकर या घूम कर। प्रत्यागत्य लौट कर। नेक्स्ट नंतुम, नंतुम का मीनिंग क्या होता है? सुनने के लिए, नमस्कार करने के लिए या झुककर। नमस्कार करने के लिए। श्रुत्वा का मीनिंग क्या होता है? जाकर, सोकर या सुनकर। सुनकर। आनीय, आनीय क्या होगा? बैठकर, लाकर या सोकर। लाकर। दृष्टवा, देखकर। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5, प्रदत्त वाक्यानां संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरु। दिए गए वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। सैनिक देश की रक्षा के लिए होता है। सैनिक की क्या हो जाएगी? सैनिक है देश की रक्षा। रक्षा के साथ हम कौन सा लगाते हैं इसमें? वैसे देश की तो है, षष्ठी भक्ति होनी चाहिए, संबंध कारक काके की रारेरी होता है। तो ऊपर जब रक्षा वर्ड आ जाता है, रक्षा के साथ जो है ये उपपद विभक्ति लग जाती है। कौन सी? द्वितीय विभक्ति लगेगी इसमें। तो क्या आ जाएगा? देशम। इससे पहले वाले वर्ड में जो है द्वितीय विभक्ति आ जाती है। सैनिक है देशम, रक्षा के लिए क्या हो जाएगा? रक्षाए। रक्षा के लिए, रक्ष धातु है, के लिए हो गया तो रक्षाए। और होता है भवती। ठीक है। इसमें प्रत्यय लग गया है, लय प्रत्यय। ठीक है। तुम पाठ को पढ़ कर लिखो। तुम, त्वम, पाठ को, पाठम, द्वितीय भक्ति हो गई। पाठ को, पाठम, पढ़ कर, कत्वा प्रत्यय इसमें लग जाएगा, पठित्वा। त्वम पाठम पठित्वा लिख। लिख कैसे आया? लिखती, लिखता, लिखंती, लिखसी, सॉरी इसे हम कौन सा लकार लगाएंगे? लोट लकार। लिखतु, लिखताम, लिखंतु, लिख, लिखतम, लिखत। तो क्या हो गया? लिख उसके नीचे मध्यम पुरुष में आ रहा है, एक वचन में, तो लिखा गया। ठीक है। गीता खाना खाकर जाएगी। गीता, ये गीता, और खाना की क्या हो गया? भोजनम। खाकर, खाकर क्या हो जाएगा? खादित्वा। खाद धातु से खादित्वा बना है, प्रत्यय लग गया इसमें, कत्वा। और जाएगी गमिष्यति, अन्य पुरुष का है, पहली वाली लाइन चलेगी इसमें। और कौन सा लकार लग गया? लरिट लकार। वह भोजन पकाने के लिए जाता है। वह से भोजन पकाने के लिए। भोजन की क्या हो जाएगी? भोजन, इधर भोजन को हो गया, इसका मतलब भोजन को की सेंस बन रही है, तो द्वितीय विभक्ति से भोजनम। और पकाने के लिए तो क्या हो जाएगा? पक्तुम। पक्तुम क्या होता है? पकाने के लिए। इसमें तुमन प्रत्यय लग गया, पक्तुम गच्छति, लटलकार, प्रेजेंट टेंस है। दो छात्र बैग लेकर विद्यालय जाते हैं। दो छात्र, छात्रों, छात्रा, छात्रों, छात्रा होती है, तो द्विवचन में क्या आ रहा है? छात्रों। बैग लेकर, बैग की क्या हो जाएगी? पहले स्यूतम। बैग को, लेकर की क्या हो जाएगी? नत्वा। लेकर, नत्वा। विद्यालय जाते हैं, विद्यालय जाते हैं मतलब विद्यालय को जाते हैं, द्वितीय विभक्ति, विद्यालयम। जाते हैं, गच्छतः। दो हैं, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति होती है, तो हम क्या लगाएंगे? द्विवचन। दो छात्र हैं क्योंकि। अब हम इसके कर लेते हैं, ये अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। उचित पदों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लेकर, लेकर की क्या होती है? नत्वा। आकर, आगत्य। धोकर, प्रक्षाल्य। सॉरी ये नहीं आएगा, प्रक्षाल। और पीकर की क्या हो जाएगी? पीतवा। जाकर की गतवा। पकाने के लिए पक्तुम। ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।